आपकी दादी को हार्ट अटैक आया है। हम कुछ टेस्ट करवा रहे हैं, आप काउंटर पे 1.5 लाख रुपए जमा करा दीजिए आपके पापा और आपकी दादी के ट्रीटमेंट के लिए। 1.5 लाख रुपए? देखिए, टेस्ट स्टार्ट करने के लिए ये रुपए आपको जमा करने ही होंगे। उसके बाद ये ट्रीटमेंट पे डिपेंड करेगा कि और कितने रुपए लग सकते हैं और बिल बढ़ भी सकता है। फिलहाल अभी इतने रुपए काफी होंगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए, सो प्लीज जल्दी कीजिए। यस सर। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? एक तो हमारे अकाउंट्स भी फ्रीज हो चुके हैं, ऊपर से हमारे पास जो पैसे थे वो हमने उस घर के डिपॉजिट के लिए दे दिए, और वो डिपॉजिट के पैसे कब वापस आएंगे भगवान ही जाने। गोविंद भाई, मेरे जितने स्टॉक्स थे ना, मैंने वो ऑलरेडी सेल आउट कर दिए। उनके सारे पैसे मेरे पर्सनल अकाउंट में आ भी चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, कैश विड्रॉ करके आता हूँ यहाँ पे। चाचू, मैं भी चलता हूँ। मार्ट साहब, चाचा जी ठहर जाओ। ख्याल रखना अपना। मैं ना रूहान जी से बात करने जा रही हूँ, उनसे बोलकर देखूंगी कि हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही, हो सके तो हमें कुछ दिन और हमारे घर में रहने दे। नहीं फालतू, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। और कोई रास्ता ना है मार्ट साहब, अगर मना भी करेगा तो क्या हुआ, कोशिश कर तो देख ही सकते हैं ना। क्योंकि जैसी अतीसा और पापा की हालत है, उन्हें लेकर दर दर ना भटक सकते हैं। मैं विनती करके देखती हूँ, क्या पता बात बन जाए। मैं बैंक के मैनेजर से बात कर लेता हूँ। घर की पोजीशन तो हमको कल ही मिल जाएगी। पेमेंट तो सारी डिपॉजिट कर ही चुके हैं। नहीं, बंगलों का पोजीशन अभी रहने दो, वो तब लेना जब मैं कहूंगा। उसके पहले कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। भाई फालतू मेरा कॉल नहीं उठा रही। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। आपकी बात हुई उससे, आपने बताया उसे घर के बारे में। शनाया, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? फालतू और उसके घर वाले अभी तक वहीं हैं और उन्होंने घर खाली नहीं किया और हम करने भी नहीं देंगे। डोंट वरी, मैं उसे सब बता दूंगा। तुम जाकर रेस्ट करो, सुबह से इतनी परेशान घूम रही हो, थक गई होगी ना? आप पक्का बता दोगे ना भाई? हाँ बाबा, प्रॉमिस। बी अ गुड गर्ल एंड जाकर रेस्ट करो। अब देखना भाई, मैं फालतू की हेल्प से कितना शानदार क्रिकेट खेलती हूँ, और उसके बाद तो न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आनी पक्की है। जरूर आएगी। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। सर, फालतू सिंह आई है इस वक्त? भेज दो उसे अंदर। जी सर। रूहान जी, हमारे को ना तारे से बहुत जरूरी बात करनी है। आप इस वक्त हमसे मिलने आई हैं तो कुछ तो इम्पोर्टेंट जरूर होगा। बैठिए। रूहान जी, अरे बाबा और दादी सा दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, और अपना घर छोड़कर हम जिस किराए के घर जा रहे थे ना, उसके मालिक ने भी हमें घर देने से मना कर दिया। तो बस थारे से इतनी विनती है कि जब तक हमारे पास कोई रहने की जगह ना हो जाती है, हमें उस घर में रहने दीजिए। बस एक बार बाबा और दादी सा ठीक होकर आ जाए ना, हम वहाँ से खुद चले जाएंगे। मैं थारे सामने हाथ जोड़ूं प्लीज, इसके बदले थे जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस हमारी एक बात मान लो। देखिए, आप ऐसे रिक्वेस्ट मत करिए। मैंने तो आपको वहां से जाने के लिए कहा ही नहीं। आप जब तक चाहें अपनी फैमिली के साथ वहां रह सकते हैं। जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि आपकी फैमिली इस समय किस दौर से गुजर रही होगी, इसलिए मैं आपकी और प्रॉब्लम नहीं बढ़ाऊंगा। अब एक इंसान दूसरे इंसान की प्रॉब्लम नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? अब आपको ही देख लीजिए, आप भी तो मेरी प्रॉब्लम समझ रही हैं ना। जी मैं समझ रही हूँ। थारे को ना शनाया जी की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, देखना वो जल्द ठीक हो जाएंगी। आई नो, शनाया आपको बहुत पसंद करती है। आप में उसने एक अच्छा दोस्त ढूंढ लिया, इसीलिए जो काम हम इतने सालों से नहीं कर पा रहे थे, वो काम आपने कुछ घंटों में कर दिया। उसमें उम्मीद जगा दी है कि उसका सपना अभी खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो अब खुश होकर अपनी लाइफ को पॉजिटिवली देखने लगी है। जी, आरे को भी ना शनाया जी के काम आकर बहुत खुशी हुई।
और अगर उन्हें उम्मीद है ना कि उनकी फोटो अखबार में आवेगी तो देखना जरूर आवेगी और वो अपने बाबा का सपना भी पूरा करेंगी। काश ये सपना पूरा हो पाता फालतू जी, काश उसका सिलेक्शन स्टेट ट्रायल में हो जाता। खैर जी इस बार थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी कलाई में चोट लगी है ना, तो उसे भी तो ठीक होने में समय लगेगा। फिर भी कोई तो रास्ता होगा ना जिससे ये काम तुरंत हो सके। जी थे क्या बोलना चाहते हो, हमारे को कुछ समझ ना आ रहा। कोई बात, अभी रात बहुत हो गई है, आप घर जाइए। कहिए तो मैं ड्राइवर से छुड़वा दूं आपको? ना ना उसकी कोई जरूरत नहीं रूहान जी, तारा बहुत बहुत धन्यवाद कि थे ने हमको उस घर में रहने की इजाजत दे दी। नेवर माइंड, अब मैं चलती हूँ। मैंने जो एहसान किया है आप पर, उसकी कीमत तो मैं आपसे जरूर वसूलूंगा फालतू जी, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं। और फिर जनार्दन मित्तल से बदला भी तो लेना है मुझे। आयशा से बात हुई? भाई उसने मुझे कॉल नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। कम ऑन यार किंचुक, तू बच्चा नहीं है अब, और एक बच्चे का बाप है तू, और आयशा उस बच्चे की माँ है। यू कांट बी सो इमेच्योर। कॉल कर उसे। डैड, दादी कैसी हैं? कुछ डॉक्टर ने बताया क्या हुआ उन्हें? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? झूठी हमदर्दी दिखाने ना? हाँ, अरे कोई जरूरत नहीं है हमें। आज मेरी माँ और भाई साहब की जो हालत है ना, उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। इसीलिए जख्म देकर उस पर मरहम लगाने का नाटक बंद करो और जाओ यहां से। गोविंद भाई, इन लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, सुना नहीं तुमने? Just get lost! पापा और दादी ने इनकी शक्लें देख ली तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हम जानते हैं आप सब हमसे बहुत नाराज हैं, पर फिर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमने गलतियां की है और हमें रियलाइज हो गया है। उस गलतियों का हम पश्चाताप करना चाहते हैं, पर हम आप लोग को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हम आपसे माफी मांगते रहेंगे जब तक आप लोग हमें माफ नहीं कर देते। ये सच में पश्चाताप करना चाहती है या इसका कोई नया नाटक है? दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक चांस दीजिए, मैं ये गलती कभी वापस रिपीट नहीं करूंगी। कुमकुम, तुम तो मुझे माफ कर दो। परिवार से दूर जाके ये रियलाइज हुआ कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट है। एक औरत के लिए उसका परिवार, उसका बच्चा, उसका पति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुमकुम, दीदी को समझाओ ना प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। मॉम, एक चांस दे दो प्लीज, एक चांस दे दीजिए। अबे यार, ये बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अनबिलीवेबल। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा एकदम पानी कम चाय निकलेगा। बेवकूफ। और उसकी बीवी तनीषा मैडम, आपको क्या चाहिए? ये चाहिए कि वो चाहिए कि ये चाहिए कि वो चाहिए कि चाहिए क्या है? एक बार डिसाइड क्यों नहीं करती? खुद मदारी बन गई है और हमें 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 बंदर बना दिया है। सुमित्रा, शांत हो जा, शांत हो जा। प्रैक्टिस कर, एक्टिंग प्रैक्टिस कर। अब किसको पकड़ूं? सुनिए जी, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? इस उम्र में कौन मुझसे शादी करेगा? ज्यादा हो गया। शादी नहीं, शादी नहीं। आपने अगर मुझे छोड़ दिया तो इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? यार, इतनी बकवास एक्टिंग कर रही हूँ ना, रोना भी नहीं आ रहा। मैं इन लोगों को कैसे कन्विंस करूंगी? दीदी,
मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है फालतू। पहले उसने हमारा बिजनेस खरीदा, फिर हमारा घर भी खरीद लिया, वो भी इतनी ज्यादा कीमत देकर, और फिर कहता है कि जब तक मन हो घर में रह लो। क्यों? ये आदमी अपने मन में जरूर कोई जिद लेकर आया फालतू। चाहता क्या है ये हमसे? आठ साहब थे ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हमारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने शनाया जी की मदद की थी। वो इतना प्यार भी तो करता है ना अपनी बहन से। प्यार हम भी करते हैं अपनी बहन से फालतू, लेकिन उसके लिए इस हद तक जाना, नो, दिस इज नॉट नॉर्मल फालतू। इस सब के बारे में कुछ तो है जो बहुत अजीब है। हमने उस शनाया को अपने घर में रहने देने की इजाजत देकर भी ठीक किया कि नहीं? अरे मैं तो स्टार्टिंग से ही तुम्हारे उसकी हेल्प करने के फेवर में नहीं था फालतू। कुछ तो है इस रूहान के बारे में जो बहुत ऑफ है। मेरा मन कह रहा है फालतू। भाई डॉक्टर सारे चेकअप करके आ गए हैं, पर उनका चेहरा देखकर लग नहीं रहा है कि सब कुछ ठीक है। हाँ, उन्हें आपसे कुछ बात भी करनी थी। हाँ चल। सारे टेस्ट हो गए हैं। अगर जनार्दन जी की बात की जाए तो उनके हार्ट में 2 ब्लॉकेजेस हैं जिनमें इमीडिएटली स्टेंट डालना होगा। और मायावती जी का हार्ट अटैक तो काफी क्रिटिकल था। उनकी बाईपास सर्जरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी होगी। वैसे हुआ क्या था? घर में कोई टेंशन चल रही है क्या? ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही घर के 2 लोगों को एक साथ ऐसे हार्ट इश्यू। हाँ डॉक्टर, वो घर में थोड़ी टेंशन चल रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं आप लोगों से साफ बता देना चाहता हूँ कि इसमें काफी खर्चा आएगा। इनफैक्ट आपको 12 लाख रुपए इमीडिएटली जमा करने होंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू हो पाएगा। हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। मैं जानता हूँ ये काफी बड़ा अमाउंट है, पर सर्जरी जितनी जल्दी होगी रिकवरी के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। आप ये रकम जमा करा दीजिए और मैं कल के लिए सर्जरी शेड्यूल कर देता हूँ। डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए, पैसे जमा हो जाएंगे। पैसे कहाँ से जमा होंगे? इट्स अ बिग अमाउंट। हम देंगे पैसे, आप लोग प्लीज मना मत करिएगा। इस वक्त अंकल और दादी को ट्रीटमेंट की जरूरत है और मैं मॉम से कहकर अभी पैसे अरेंज करवाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज बची है कि नहीं? पहले खुद बाबा और दादी को इस हालत में बचाती हो और फिर आके एक फेक हमदर्दी दिखा रही हो। अपने पैसे ना तुम लोग अपने पास रखो, अपनी माँ कनिका अग्रवाल को कोर्ट में निर्दोष साबित करने के लिए। अपना इंतजाम हम कर लेंगे। आठ साहब, इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे इतनी जल्दी? मेरे पास भी जो शेयर्स बेच के पैसे आए थे वो ऑलरेडी मैं जमा करवा चुका हूँ। अब ज्यादा कुछ बचा भी नहीं। क्या मैं आयशा के पेरेंट्स से बात करूं? कोई जरूरत नहीं है। पहले आयशा अचानक अपने घर गई। घर वाले परेशान होंगे उसके। नहीं, उससे पैसे बिल्कुल नहीं मांगने। और तूने कुछ करना है ना तो अपने और आयशा के रिश्ते पे काम कर। पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। लिसन, देखो इमरजेंसी इस वक्त हमारे सामने जितनी बड़ी है, एक काम है जो हम लोग कर सकते हैं। माँ कुमकुम और सविता भाभी की ज्वेलरी, उसे बेच के पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। आई नो हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये नौबत भी आ जाएगी कि हमें ज्वेलरी बेचकर पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, बट इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। सही कह रहा हर्ष, पर मुझे तो सुमित्रा की ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि जो इन लोगों ने किया है ना हमारे साथ, उसके बाद। नहीं चाचू, ज्वेलरी नहीं बेच सकते हम। वो सब बैंक के लॉकर में है और लॉकर्स फ्रीज हो चुके हैं हमारे। तो अब करेंगे क्या? अगर कल बाबा और दादी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो? ये मेडिसिन अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, प्लीज आप इन्हें पास के फार्मेसी से ले आइए। जी जी मैडम। चाचू, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब चाहे जो हो जाए मैं पैसों का इंतजाम करके रहूंगा। और हाँ, आप लोग प्लीज हम लोगों पर एक एहसान करेंगे। प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। डैड, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। आपको डांटना है, मारना है, चिल्लाना है, जो करना है करिए। हम यहीं रहेंगे आपके साथ।
प्लीज सिट। सर मेरा नाम अयान मित्तल है। मेरे बाबा और दादी आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ओह यस, आई नो। देखिए, पेशेंट के ट्रीटमेंट का एस्टिमेट अभी निकला नहीं है। एटलीस्ट आप कुछ एडवांस जमा कर दीजिए तो ट्रीटमेंट आगे बढ़ सके। सर देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसे देना नहीं चाहते। वो एक्चुअली हमारी फैमिली एक सडन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है सर। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको अपनी जुबान देता हूँ, मैं एक एक पैसा लौटा दूंगा। आप प्लीज मेरे बाबा और दादी का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। सर प्लीज सर। आई अंडरस्टैंड मिस्टर अयान, लेकिन हॉस्पिटल्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और वो सभी के लिए एक समान होते हैं। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा मिस्टर अयान, आई एम सॉरी। सर जी प्लीज समझने की कोशिश करिए, हम लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, बस तो थोड़ा समय और दे दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी मैडम। थैंक यू सर। आठ साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा है फालतू। कहां से लाऊं पैसे? कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस तनीषा से हम पैसे नहीं लेंगे फालतू। पता नहीं सबके पीछे उसकी क्या नियत है, क्या प्लानिंग है। पर यूं बाबा और दादी को तड़पने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते ना। क्या करूं, कैसे करूं? हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। आठ साहब, धारे को घबराने की ना कोई भी जरूरत ना है। हम दोनों है ना, मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। इतनी जल्दी हार मानने की कोई जरूरत ना है। देखना, बाबा और दादी सा का ना इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में होगा, बहुत अच्छे से। हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। फालतू। अयान भाई, हाँ किंचो, दादी और माँ की जो ज्वेलरी घर पे थी ना, उन्हें बेच के बस 5.5 लाख का ही इंतजाम हो पाया है। समझ नहीं आ रहा कि बाकी अमाउंट कैसे अरेंज करेंगे। मेरी भी अभी डॉक्टर से एक बार फिर से बात हुई है। उसने कहा सारे मेडिकल एक्सपेंसेस मिला के 20 लाख तक हो जाएंगे। 20 लाख चाचू? हाँ यार। यहाँ 12 नहीं अरेंज हो रहे, 20 कैसे होंगे? मार साहब थे, 2 मिनट हमारी बात सुनो ना। यहाँ क्या हो फालतू? हमारे सामने तुम बोल सकती हो। बोल दूंगी चाचा जी, सबने बता दूंगी, पर एक बार पहले हमारे को जानना है कि हमारी आइडिया के बारे में मार्ट साहब का क्या ख्याल है। तो मैं 1 मिनट में मार्ट साहब प्लीज समझने की कोशिश करो, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा ना है। हम तनीषा और सिद्धार्थ जी से तो पैसे लेने से रहे, तो सिर्फ रूहान जी है जिनसे हम पैसे ले सकते हैं। वाह फालतू, क्या आइडिया है तुम्हारा। जिस आदमी से तुम अभी हमारे सर की छत की भीख मांग के आई हो, तुम चाहती हो कि हम वापस उसके पास जाएं पैसों के लिए हाथ फैलाने? और क्या कहेंगे हम उससे? थोड़े दिन अपने घर में रहने दिया, उसके लिए थैंक यू। बस थोड़े से पैसे और लगेंगे। सोचा है कितने बेगैरत लगेंगे हम। और बात अगर बाबा को पता चला ना कि उनके इलाज के पैसे रोहान दे रहा है, इस बात को कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है मार्ट साहब, नहीं मांगते उनसे पैसे, पर इसके अलावा थारे पास कोई और अच्छा आइडिया है तो बता दो मारे। तुम्हारा आइडिया भी कोई बहुत महान नहीं है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम इस आदमी और इसकी बहन से दूर रहो, वरना ये मैटर बहुत उलझ जाएगा। मामले को उलझाने का हमारा कोई इरादा ना है मार्ट साहब, पर इस वक्त मैं सिर्फ दादी सा और बाबा के इलाज पर ध्यान देना चाहती हूँ कि मैं उन्हें ऐसे तड़पता हुआ ना छोड़ सकती।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।